मंदिरामध्ये कधी सापडतात तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें बचपन में किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दत्ता घृता जानता संगमे महि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी तीन कालों का जिसे पूरा यथावत जाने सारी सृष्टि में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत तो प्रणाम है। मेहंदी के पत्ते में लाली मेहंदी के पत्ते में है लाली पर वो नजर आती नहीं है हवा आकाश में पर वो भी दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने अगर भक्तों की भक्ति का भवन
तमन्ना का, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाए कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत। तेरे दर पर जमाने की, तेरे दर पर जमाने की, भला किस काम की दौलत। मिले मस्ती तेरे दर पर तो मस्ताने कहाँ जाए। मिले मस्ती तेरे दर पर तो मस्ताने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी जहाँ पर फूल हंसता है वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ पर फूल हंसता है वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिलवर बसे उनका, जहाँ दिलवर बसे उनका वही वो दिल लगाते हैं। समा चलती हो महफिल में तो परवाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाए। बोलिए प्रभु तेरी शरण तज कर। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है देव घर अपना, यही है देव घर अपना। यही मंदिर सुहाना है। पथिक तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाए। ये दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी
शरण तज कर शरण पाने। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। शरण पाने कहाँ जाए। शरण पाने कहाँ जाए। हमारे मध्य में आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जो सहारनपुर हरिद्वार के पास से चल करके आए हैं, मेरा साथ दे रहे हैं भाई मंगलम जी, और हमारे आर्य समाज की प्रधान सम्माननीय पूज्य माता जी, सम्माननीय मंत्री जी, सम्माननीय कोषाध्यक्ष जी, हमारे समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, श्रद्धामयी मातृशक्ति। थोड़ा सा निवेदन आपके सामने। मैंने अभी आपके सामने एक गीत रखा, प्रभु तेरी शरण तज कर। याद हुआ नहीं हुआ? याद होगा? मैंने इसलिए बार बार बुलवाया कि आपको याद हो जाए। मैंने अभी प्रभु भक्ति का आपके सामने गीत रखा। शास्त्रकार ये कहते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो पवित्र भाव वाला व्यक्ति होता है, उसके जीवन में 5 चीजें दिखाई देंगी। कितनी? 5। जिस व्यक्ति के जीवन में 5 चीजें हों, समझ लेना कि वो सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, पवित्र भाव वाला व्यक्ति है। तो हमने विद्वानों से पूछा कि वो 5 चीजें कौन सी हैं? तो विद्वानों ने कहा कि पहली चीज है संध्या। क्या बताया? संध्या। कहा कि जो प्रातः और सायंकाल बैठ करके संध्या करते हो, यानी भगवान का भजन करते हो। संध्या क्या है? जीवन को पवित्र बनाने का एक साधन है। भक्त बैठ करके प्रातः और सायंकाल बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना करता है। भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कंठे, महापुनातु। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरा मस्तिष्क पवित्र हो, मेरी आंखें अच्छा देखने वाली हों। और मैं एक बात कहा करता हूं कि आंखें उस व्यक्ति की कमजोर नहीं होती जिन्हें कम दिखाई देता है। आंखें उस व्यक्ति की कमजोर नहीं होती जिन्हें कम दिखाई देता है। आंखें उस व्यक्ति की कमजोर होती हैं जो गलत देखते हैं। कान उस व्यक्ति के कमजोर नहीं होते जिन्हें कम सुनाई देता है, किंतु कान उस व्यक्ति के कमजोर होते हैं जो गलत सुनते हैं। और पैर उस व्यक्ति के कमजोर नहीं होते जो चलने में असमर्थ हैं। पैर उस व्यक्ति के कमजोर होते जो गलत रास्ते पर चलते हैं। तो संध्या क्या है? जीवन को एक पवित्र बनाने का साधन है। परमपिता परमात्मा ने हमारे अंग प्रत्यंग में शक्ति दे रखी है। यदि भगवान की शक्ति हमारी आंखों में ना हो तो हम देख नहीं सकते। भगवान की शक्ति कानों में ना हो तो बोलो सुन नहीं सकते। भगवान की शक्ति यदि वाणी में ना हो तो बोलो बोल नहीं सकते। और याद रखिए, लाखों लोग इस धरती पर रहते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। लाखों लोग इस धरती पर हैं जो कान से सुन नहीं सकते। लाखों लोग इस धरती पर रहते हैं जो वाणी से बोल नहीं सकते। याद रखिए, क्यों नहीं बोल सकते? याद रखिए, हम तभी देखते हैं जब हमारी आंखों में भगवान की शक्ति है। हम तभी सुनते हैं जब भगवान की शक्ति हमारे कानों में है। हम तभी बोलते हैं जब भगवान की शक्ति हमारी वाणी में है। तो कवि ने सुंदर भाव लिखा, और जरा सुनिएगा आनंद के साथ। सभी मिलकर ये मैं की आवाज आती कहां से? बोलिए, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां पर बाड़ी
आती कहां से, कौन है वहां पर बाड़ी आती कहां से, कुछ तो बता, कुछ तो बता, अगर तुझको पता है, पता तेरे मुख को कौन खोलता है, पता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता है, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है, पता तेरे मुख को कौन खोलता है, पता तेरे मुख को, पता तेरे मुख को कौन खोलता है, पता तेरे मुख को। कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, पता तेरे मुख को कौन तोलता है, पता तेरे मुख को। तू बोलता है, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है, पता तेरे मुख को कौन खोलता है, पता तेरे मुख को। पहले तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पहले तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझ बूझ करके हमको समझाते प्यारे, सूझ बूझ करके हमको समझाते प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, पता तेरे मुख को कौन खोलता है, पता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता है, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है, पता तेरे मुख को कौन खोलता है, पता तेरे। ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां पर पानी आती कहां से, कौन है वहां पर पानी आती कहां से, कुछ तो बता, कुछ तो बता, अगर तुझको पता है, पता तेरे मुख को कौन बोलता है, बोलो पता तेरे मुख को कौन बोलता है। तू बोलता है, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है, पता तेरे मुख को कौन 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 बोलता है। तू बोलता है, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है, पता तेरे मुख को कौन बोलता है, पता तेरे
की शक्ति से हम बोलते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब हम कहते हैं कि भगवान का भजन करो तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। क्या कहते हैं? हम एक जगह पहुंचे, मैंने कहा भाई साहब आप सत्संग हो रहा है, आओ सत्संग सुनने के लिए आइए। बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है सत्संग सुनने के लिए। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो जुआ खेल रहे थे। मैंने कहा भाई साहब क्या करें? बोले टाइम पास कर रहे हैं। सत्संग के लिए टाइम नहीं है और टाइम पास करने के लिए जुआ खेल रहे हैं। याद रखिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में कोई भिखारी आ जाए भिक्षा मांगने और आप उसे 10 रुपए दे दें, भिक्षा के रूप में 10 रुपए आप दे दें, और 10 रुपए लेकर के वो मार्केट में जाता है, जुआ खेलने लगता है, और आप जा रहे हैं रास्ते से, देख लिया आपने, मैंने इसे 10 रुपए दिए, यहाँ जुआ खेल रहा है। आपने उस समय उसे कुछ नहीं कहा, घर पर आप आ गए, अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर वही आप व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ गया, बोले भिक्षाम दे, भिक्षा दो। और जैसे ही आपने दरवाजा खोल करके देखा तो पहचान दिया कि कल वाला व्यक्ति है, कल मैंने पैसे दिए, जुआ खेल रहा था। अच्छा ईमानदारी के साथ बताना, दूसरे दिन आप उसे भिक्षा दोगे कि नहीं? तो मन तो ये देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो पैसा आपने उसे दिया उसका उसने दुरुपयोग किया, गलत प्रयोग किया। याद रखिए, जैसे आपके द्वारा दिए गए पैसे का उसने दुरुपयोग किया तो आप दूसरी बार उसे पैसा नहीं देते। ऐसे ही भगवान ने हमको ये मानव का जीवन दिया है, और यदि इस मानव जीवन को यदि हमने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, तो याद रखिए भगवान की भी दया हम पर होने वाली नहीं है। किन्हीं शुभ कर्मों के कारण हमको परमात्मा ने ये जीवन दिया है, लेकिन यदि यही स्थिति रही तो भगवान ये अगले जन्म में जीवन भी नहीं देगा। और आइए, कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, आनंद के साथ सुन गाइएगा, बड़ी प्यारी पंक्तियां। मुझे तूने दाता सबे कुछ दिया है, मुझे तूने दाता सबे कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो, मुझे तूने दाता सबे कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता सबे कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी हुई दात तेरी, न मिलती अगर भी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर भी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता सबे कुछ दिया है, मुझे तूने दाता सबे कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही
शुक्रिया है, बोलिए तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बोलिए सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, ये मानुष का झोला तुम्हीं से मिला है, ये मानुष का झोला तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, बोलिए तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, बोलिए तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, बोलिए तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है, लेकिन फिर भी हम उसको जगह जगह पर ढूंढने का प्रयास करते हैं, कहीं मिल जाए। एक प्रोफेसर साहब थे, कहते हैं जैसे ही उम्र बढ़ी तो भूलने की बीमारी लगती, और आप जानते हैं जब उम्र बढ़ती है तो भूलने की आदत सी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। कहते हैं कि प्रोफेसर साहब को भी लग गई बीमारी भूलने की। अब बड़े परेशान रहने लगे, कोई चीज कहीं रख देते, भूल जाते रख करके। एक दिन रास्ते में जा रहे थे तो उनके मित्र मिले। मित्र ने देखा प्रोफेसर साहब बड़े दुखी दिखाई दे रहे। बोले क्या परेशानी प्रोफेसर साहब? बोले परेशानी क्या है, एक आदत हो गई है, बीमारी लग गई भूलने की। हमारे मध्य में डॉक्टर साहब उपस्थित हो रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रोफेसर साहब जो थे उनको जैसी ही उम्र बढ़ी तो भूलने की आदत लग गई। कोई वस्तु कहीं पर रख देते तो भूल जाते।
मित्र ने कहा प्रोफेसर साहब आप चिंता मत करो, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। एक काम कीजिए, एक कागज ले लीजिए और एक कलम ले लीजिए, और जो वस्तु जहां पर रखिए कागज पर नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। अब जब ना मिले तो उसको देख लीजिए, अपने आप मिल जाएगी सामने। बड़ा बढ़िया उपाय था। एक डायरी ले ली, एक कलम ले लिया प्रोफेसर साहब ने। अब घर पर आए और घर पर आकर के जैसे ही कुर्ता उतार कर खुंदी पर टांगा तो लिख दिया कुर्ता खुंदे पर, जूते चारपाई के नीचे, चश्मा टेबल पर, ये सब कुछ लिख दिया। लिखने के बाद अंत में जब चारपाई पर लेटने लगे तो लिख दिया मैं चारपाई पर। कहते हैं रात में सो गए आराम से, प्रातः काल हुआ। प्रातः काल खड़े हुए और खड़े होकर के देखते हैं कोई सामान खोया तो नहीं। देखा, डायरी उठा करके कुर्ता खुंदी पर सही का निशान लगा दिया, जूते चारपाई के नीचे सही का निशान लगा दिया, चश्मा टेबल पर सही का निशान लगा दिया। और ये सामान देखने के लिए प्रोफेसर साहब चारपाई से खड़े हो चुके थे। तो अब अंत में देखते मैं चारपाई पर और मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं। अब देखते हैं कि मैं कहां गया। तो देवी जी आए, बोले प्रोफेसर साहब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए आप जाइए, मैं कोई सामान ढूंढ रहा हूँ। काफी देर हो गया तो पड़ोसियों को बुला करके देवी जी लाई। बोले देखो तो सही प्रोफेसर साहब क्या ढूंढ रहे हैं। पड़ोसी आए, उन्होंने कहा हम भी आपकी सहायता करें। बोले नहीं, सहायता करने की आवश्यकता नहीं। बोले फिर भी बताओ तो सही क्या हो गया है। तो एक पड़ोसी था, उसने देखा प्रोफेसर साहब बार बार डायरी देखते हैं और एक बार चारपाई की ओर देखते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर रहस्य सी डायरी में। उन्होंने क्या किया कि वो डायरी ले ली प्रोफेसर साहब से और देखा जितने सामान है सभी में सही का निशान लगा। अंत में लिखा है मैं चारपाई पर, इसमें सही का निशान नहीं लगा। इसका अर्थ ये है कि प्रोफेसर साहब अपने आप को ढूंढ रहे हैं। कहा उपाय मिल गया। बोले क्या करना है? बोले प्रोफेसर साहब को चारपाई पर लिटाइए। और जैसे ही लिटाया और डायरी पकड़ाई तो प्रोफेसर साहब बड़े खुश हुए और खुश होकर के कहने लगे आहा मैं मिल गया। मैं अच्छा, हमारी भी कहीं स्थिति यही तो नहीं? अच्छा, खोया हुआ कौन है? मैं खोया हूं या मेरा भगवान? क्यों जी, खोए कौन है? ईश्वर खोया या हम? खोए हम हैं, भगवान तो कण कण में व्यापक है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। खोए हम हैं, लेकिन खोज किसे रहे? ईश्वर को, भगवान को। याद रखिए, कवि ने बड़ा सुंदर पंक्तियां लिखी, आनंद के साथ गाइएगा, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। कवि ने कहा परमपिता परमात्मा ने जीवन दिया है। मैं निवेदन किया करता हूं कि यदि कोई हमें एक गिलास पानी पिलाता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिसने पानी को बनाया है उसका भी धन्यवाद करें। ईश्वर ने यदि पानी को बनाया नहीं होता तो हम पिला नहीं सकते थे। ईश्वर ने यदि अन्न को बनाया नहीं होता तो हम खिला नहीं सकते थे। इसलिए जहां पिलाने वाले का, खिलाने वाले का धन्यवाद करें, वहां पर बनाने वाले का भी बोलो धन्यवाद करें। और जो प्रातः और सायंकाल बैठ करके धन्यवाद करते हैं, परमात्मा की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है। आनंद के साथ गाएंगे। जीवन दिया जो आपने, ये जीवन परमात्मा का है। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। तेरी दया से चल रहा, तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, जीवन दिया जो आपने, उपकार है प्रभु। जीवन दिया जो आपने, उपकार है
तेरी दया से चल रहा परिवार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने, जीवन दिया तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। हंसता चहकता दे दिया, हंसता चहकता दे दिया संसार है प्रभु, हंसता चहकता दे दिया संसार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने उपकार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने, तेरी दया से चले रहा परिवार है प्रभु, तेरी दया से जो भी कहोगे हे प्रभु करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे हे प्रभु करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे हे प्रभु करता रहूंगा मैं। अपनी दया का दान दो, अपनी दया का दान दो इकबार है प्रभु, अपनी दया का दान दो इकबार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने इकबार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने। बड़े प्रेम के साथ गाइए। मैंने निवेदन किया था ना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या आए गाना चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो, यहाँ की माताएं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी माताएं हैं, बढ़िया साथ दे रही हैं, बढ़िया गीत गाती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, इस भजन में ऐसा समस्या तो आपके साथ तो नहीं है। पंडित जी आरती गवा रहे थे, पंडित जी कह रहे थे ओम जय जगदीश हरे, तो एक माता जी सामने बैठी थी, माता जी ने पूरी आरती गाई पूरी, लेकिन जैसे ही जगदीश शब्द आता था माता मौन हो जाती। पंडित जी ने विचार किया माता जी पता नहीं क्या बात है, पूरी आरती गा रही है लेकिन जैसे ही जगदीश शब्द आता है माता जी मौन हो जाती, क्या बात है। पंडित जी ने पूछ लिया, बोले माता जी आप पूरी आरती गा रही हो लेकिन जैसे ही जगदीश शब्द आता है आप मौन हो जाती हो, क्यों नहीं बोलती? बोले पंडित जी बोल नहीं सकती। बोले क्यों? बोले उनका नाम है। उनका नाम था क्या कि उनके पति देव का नाम जगदीश था। बोले उनका नाम है इसलिए नहीं बोल सकती। बोले भारत के लोग जुगाड़ी होते हैं, जुगाड़ लगाना जानते हैं, जुगाड़ लगा करके बोल दीजिए। तो माता जी ने कहा पंडित जी अब आप गाइए, मैं भी जुगाड़ लगा करके बोलूंगी। पंडित जी ने कहा ओम जय जगदीश हरे, तो माता जी ने कहा ओम जय पप्पू के पापा हरे। अच्छा ऐसी समस्या आपके साथ तो नहीं है ना? तो आनंद के साथ जीवन दिया जो आपने उपकार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने उपकार है प्रभु, तेरी दया से चले रहा परिवार है प्रभु, तेरी दया से चले रहा। नैया को मैंने सौंप दी तेरे ही हाथों में, नैया को मैंने सौंप दी तेरे ही हाथों में, नैया को मैंने सौंप दी तेरे ही हाथों में। नैया के मेरे बने गए, नैया के मेरे बने गए पतवार है प्रभु, नैया के मेरे बने गए पतवार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने उपकार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने उपकार है प्रभु, जीवन दिया तेरी दया से चले रहा परिवार है प्रभु, तेरी
बेकार जीवन दिया जो आपने बेकार है प्रभु, जीवन दिया जो आपने बेकार है प्रभु। तेरी दया से चले रहा परिवार है प्रभु, तेरी दया से चले रहा परिवार है प्रभु। बोलिए वेद भगवान की। आप सभी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक भजनों को सुना है और बड़े आनंद के साथ सुना है मेरे भजनों को, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे मध्य में आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जो सहारनपुर हरिद्वार के पास से चल करके आए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, 3 दिनों से सुनते आ रहे हैं बहुत ही, और आपकी उपस्थिति भी अच्छी है, काफ़ी उपस्थिति आई, और जो पहली बार आ गया सुनने के लिए वो बार बार आए, क्योंकि आनंद भी आ रहा है। तो आप सभी, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी का स्वागत करना।